हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में और मूवमेंट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सॉल्यूशन जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोगों को सॉल्यूशन को समझना आवश्यक है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, देखिए। तो सॉल्यूशन जो है इसका दो कंपोनेंट होता है। एक को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, नहीं सॉल्वेंट यानी वैसा मटेरियल्स जिसमें कोई मटेरियल्स जो है डिजोल्व होता है यानी घुलता है। जिसमें कोई मटेरियल्स डिजोल्व होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और जो मटेरियल डिजोल्व होता है उसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल वाटर जो है आपका क्या है, सॉल्वेंट है। और ये क्या है, इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल्स जो हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं। नहीं, और ये देखिए यहाँ पर क्या, ये एक वेसल से जिसमें दिखाया गया है यहाँ पर सॉल्वेंट यानी वाटर को लिया गया है। और ये स्पून है जिसमें हम लोग क्या लिए हैं, शुगर लिए हैं। नहीं, चीनी जो है क्या है, वो आपका हो गया सोल्यूट, चूंकि यह डिजोल्व होने वाला है। और ये दोनों जब एक साथ मिक्स होते हैं यानी सोल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो इससे जो आपको प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, सॉल्यूशन जो है मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। नहीं, अमाउंट के आधार पर कि किसका अमाउंट जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा है और किसका कम है। नहीं, तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्वेंट जो है, सोल्वेंट का अमाउंट जो है वो ग्रेटर होगा और सोल्यूट का अमाउंट जो है वो कम होगा यानी लोअर होगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है आपका क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट जो है वो ग्रेटर है और सोल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, लोअर है यानी कम है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड जो आपका टाइप्स है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऑलमोस्ट सोल्यूट और सोल्वेंट जो हैं दोनों का अमाउंट जो है यहाँ पर इक्वल होगा। सोल्यूट एंड सोल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग फर्स्ट में क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें हम लोग एक एनिमल सेल को लिए, ये है आपका एक एनिमल सेल, और इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम लोग किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो देखिए, जब एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो क्या होगा, ये जो एनिमल सेल है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये स्वेल कर जाएगा यानी फूल जाएगा। नहीं, यानी साइज जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये सेल इस सॉल्यूशन में आया तो सेल के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट जो है क्या है, कम है। नहीं, और ये जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है यानी सोल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा है। तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इंडोऑस्मोसिस के कारण क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर है वो सेल में इंटर किया,
सोलवेंट, जिसके कारण इसका साइज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं साइज इंक्रीज कर गया, नहीं यानी सेल जो है यहाँ पर स्वेल कर गया, एनिमल सेल। सेकेंड जो सॉल्यूशन है वो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो सेकेंड सॉल्यूशन है इसमें हम एनिमल सेल को ऐड कर रहे हैं। तो एनिमल सेल को जब इस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो जो परिणाम जो आपको मिला था फर्स्ट सॉल्यूशन में उसका अपोजिट परिणाम आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या होगा, चूंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये, यानी सोल्यूट यहाँ पर ज़्यादा है, सोलवेंट कम है, तो वाटर का अमाउंट यहाँ पर सेल में क्या है, ज़्यादा है और सॉल्यूशन में कम है। तो जैसे ही सेल को सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा, वाटर जो है यहाँ से आउट हो करके और चला जाएगा सॉल्यूशन में, जिसके चलते सेल जो है क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, नहीं यानी श्रिंकेज ऑफ सेल, सेल जो है आपका सिकुड़ जाएगा, एनिमल सेल। अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल सेल हो है वो क्या हो गया, क्रीनेटेड हो गया, नहीं यानी सिकुड़ गया, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो है हीमोलाइज्ड हो गया, हीमोलाइज्ड। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट सेल को ऐड कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में ये एक आपका प्लांट सेल है, इसको ऐड किया जाता है। तो जब प्लांट सेल को ऐड किया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर जो है इंटर करेगा सेल से सॉल्यूशन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सेल भी यहाँ पर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंकेज होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो प्लांट के केस में इस कंडीशन को, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और जो सेल है उसे हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड कह देंगे। जो सेल है आपका प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, किसके कारण, प्लाज्मोलिसिस के कारण, यानी वाटर जो है सेल से क्या हुआ, सॉल्यूशन में गया। तो जो ये वाटर सेल से सॉल्यूशन में गया किस प्रोसेस के तहत इंटर करता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है एक्सो ऑस्मोसिस, नहीं इंडो ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर जो है सेल में इंटर करता है, और एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो है सेल से बाहर निकलता है, यही आउटफ्लो होता है सेल से वाटर का। थर्ड सॉल्यूशन जो है आपका क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम एनी टाइप ऑफ सेल को ऐड करते हैं, किसी भी प्रकार के सेल को ऐड करेंगे, तो जो सेल का जो वॉल्यूम है या साइज है, इसमें आपको परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंजेज यहाँ पर नहीं होता है, जैसा सेल है वैसा ही रहता है, नहीं। तो ये हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसा सेल है वैसा ही क्यों रह गया, चूंकि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें सोल्यूट और सोलवेंट ऑलमोस्ट इक्वल हैं, इसीलिए जो सेल के अंदर जो सोलवेंट है यानी वाटर है उसका अमाउंट और सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो मूवमेंट जो है वाटर का दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन इक्वल होगा नहीं, इक्वल होगा इसलिए क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं मिलेगा। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग जितने भी आज तक पढ़े हैं टॉपिक, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।